कादम्बरी ने करवा दिया है रेखा बेन का मौत। जी हाँ, जिस ऑटो से कादम्बरी ने रेखा बेन को भगाया था उसी ऑटो का करवा देती है कादम्बरी एक्सीडेंट। और दूसरी तरफ पुष्पा ने करवा दिया है केस को रीओपन। और एक बार फिर राजवीर शास्त्री और पुष्पा आमने सामने है, लेकिन इस बार राजवीर शास्त्री है कटघरे में। राजवीर शास्त्री इस बार सच का साथ देकर अपने क्लाइंट विक्रम के खिलाफ गवाही देंगे। क्या पुष्पा विक्रम को एक्सपोज कर पाएगी या फिर नहीं? क्या वाकई ही रेखा बेन की डेथ हो चुकी है या फिर नहीं? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जानते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम तितली को देखते हैं जो कि दीप्ति के पास थी, या फिर या कहें अपनी असली माँ के पास थी। अभी वहाँ पर कादम्बरी आ जाती है और कादम्बरी यही चीज नहीं चाहती थी कि तितली अपनी असली माँ यानी कि दीप्ति के पास जाए। तितली को कादम्बरी दीप्ति से दूर ही रखना चाहती थी। हम देखते हैं कादम्बरी तितली को बहाना बनाकर अपने साथ ले जाती है। अगले ही पल हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि उस गुंडे तक पहुंच चुके थे जिस गुंडे की मदद से विक्रम ने तितली और अंश का किडनैप करवाया था। राजवीर शास्त्री उस गुंडे से पूछते हैं कि बताओ आखिर किसके कहने पर तुमने उन दो बच्चों का किडनैप करवाया था? इतनी आसानी से वह गुंडा सच तो उगलने वाला नहीं था, इसलिए राजवीर शास्त्री उस गुंडे की खातिरदारी करते हैं। इसके बाद वह गुंडा सारा ही सच राजवीर शास्त्री को बता देता है। उसने विक्रम के कहने पर ही उन दो बच्चों का किडनैप करवाया था। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं जो कि जुगल के पास आती है और कहती है पापा क्या आपकी कांची ही मेरी असली माँ है? कि उस आंटी ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। तितली के मुँह से इतना सुनकर ही जुगल काफी हैरान हो गया था। तभी तितली को यह याद आता है कि उसने अपनी माँ यानी कि कादम्बरी से वादा करा था यह बात किसी को भी नहीं बताने के लिए। इसके बाद तितली बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। जुगल तितली को रोकता है लेकिन तितली रुकती ही नहीं है। अब इस वक्त तक जुगल के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर तितली ने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा। जुगल ये सारी ही बातें कादम्बरी को बताता है और पूछता है कि आखिर तितली ऐसा क्यों कह रही। अब इस वक्त तक कादम्बरी इतना तो समझ गई थी कि अगर वह यहाँ पर झूठ बोलेगी तो वह पकड़ा भी सकती है। अच्छा यही होगा कि वह तितली से पहले जुगल को सारी ही बातें बता दे। कादम्बरी यहाँ पर जुगल को सारी ही बातें बता देती है कि किस तरह रेखा बेन घर में घुस आई थी और रेखा बेन ने मुझे धमकी दी थी मैं उसे अगर चोल से बाहर नहीं निकालूंगी तो वह तितली को मार देगी। तितली को बचाने के लिए मैंने रेखा बेन को चोल से बाहर निकाला है। और उसी वक्त रेखा बेन तितली के कान में यह कह देती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मानो जुगल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जुगल को यह यकीन हो ही नहीं रहा था कि बीती रात इतना कुछ हो गया था। जुगल कहता है कांजी अब हमें ये सारी ही बातें प्रार्थना को बतानी होगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है। ये वही व्यक्ति था जिससे कादम्बरी ने रेखा बेन के ऑटो नंबर बताए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात कादम्बरी ने रेखा बेन की ऑटो नंबर इसलिए बताए थे ताकि कादम्बरी अपनी आदमी की मदद से उस ऑटो का एक्सीडेंट करवा दे। और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा हो भी गया था। कादम्बरी के आदमी ने रेखा बेन की ऑटो का एक्सीडेंट करवा दिया था। कादम्बरी को यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर रेखा बेन की डेथ हो चुकी है। अगले ही पल हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि पहुंच चुके थे विक्रम के ऑफिस। राजवीर शास्त्री विक्रम को कहते हैं विक्रम मैंने तुमसे कहा था ना मुझे जब यह पता चलेगा कि उस किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ था तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर क्यों तुमने उन दो बच्चों की किडनैपिंग करवाई? विक्रम कहता है राजवीर ये तो एक बिजनेस है और बिजनेस में इतना कुछ तो चलता ही है। राजवीर शास्त्री कहते हैं विक्रम तुम्हें पता नहीं है कि किडनैपिंग करवाना कितना सीरियस क्राइम है। विक्रम कहता है राजवीर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब वैसे भी यह केस तो खत्म हो चुका है। राजवीर शास्त्री कहते हैं विक्रम इस भूल में मत रहना कि तुम अब बच जाओगे। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह है पुष्पा रांदेरिया। मैं उनका मेंटर रह चुका हूँ। मुझे पता है कि वह इस तरह हार नहीं मानेंगी। वह फिर से केस
को रीओपन करवाएगी। अगले पल हम मधुमती जी को देखते हैं, जिन्हें इस वक्त तक यह पता लग चुका था राशि और ऋषभ की एंगेजमेंट वाले दिन उस साड़ी को ऋषभ ने ही फाड़ा था। इसी चीज का बदला मधुमती जी को लेना था। तभी मधुमती जी की नजर जाती है उस चेन पर जो गोल्ड की चेन पुष्पा ने ऋषभ को दी थी। मधुमती जी उस चेन का फोटो खींचकर भेज देती है और उस जैसी नकली चेन बनाने के लिए कहती है। अगले पल मधुमती जी के हाथ में पुष्पा ने जो चेन ऋषभ को दी है उसी गोल्ड की चेन जैसी डुप्लीकेट चेन आ जाती है जो कि नकली थी। अगले पल हम देखते हैं कि मधुमती जी बड़ी चालाकी से ऋषभ के पास से असली गोल्ड की चेन को हेड कर नकली चेन रख देती है। अब अगले ही पल हम देखते हैं मधुमती जी एक सुनार को अपने घर पर बुलाती है। उन्हें ऋषभ की शादी के लिए सारे गहने पुलिस के लिए दे रही थी। अभी मधुमती जी ऋषभ को बुलाती है और ऋषभ से वह चेन मांगती है। सुनार को बताती है कि इस चेन की तरह ही आपको सारे ही गहने चमकाने हैं। जैसा कि वह चेन तो पहले ही मधुमती जी ने बदल दी है नकली चेन से। अब वहाँ पर वह सुनार सभी को बताता है कि यह चेन तो नकली है। यहाँ पर मधुमती जी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। अगले पल ऋषभ को जैसे ही यह पता चलता है कि पुष्पा ने जो गोल्ड की चेन उसे दी है वह नकली है, तो इस बात पर ऋषभ को यकीन ही नहीं होता है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि जोशीपुरा जी के पास जाती है। जोशीपुरा जी पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी आपको कुछ पता चला कि नहीं? पुष्पा कहती है, हाँ मुझे आप पता चला है कि बस्ती वालों को जान से मारने की धमकियां मिल रही। जोशीपुरा जी कहते हैं, पुष्पा जी इस बात का मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राजवीर शास्त्री और सोलगेट मेटल कंपनी के बारे में। जोशीपुरा जी पुष्पा को बताते हैं कि किस तरह राजवीर शास्त्री और सोलगेट मेटल कंपनी के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो चुका है जिसके चलते वह दोनों ही अलग हो चुके हैं। यह बात सुनने के बाद पुष्पा के भी होश उड़ जाते हैं। पुष्पा कहती है कि जोशीपुरा जी इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला है। अब हमें इस केस को रीओपन करना होगा ताकि हम इस केस को जीत पाएं और बस्ती वालों को न्याय दिलवा पाएं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा इस केस को रीओपन करवा देगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि पुष्पा कटघरे में बुलवाएगी राजवीर शास्त्री को। पुष्पा राजवीर शास्त्री से ये सारे ही सवाल पूछेगी कि क्या उनके बीच और सोलगेट मेटल कंपनी के बीच कुछ विवाद हुआ है। राजवीर शास्त्री बताएंगे कि हाँ। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या राजवीर शास्त्री विक्रम का सच बताएंगे कि विक्रम ने ही पुष्पा जी के पोते को किडनैप करवाया था। अब यहाँ पर ज्यादातर तो चांस यही है कि राजवीर शास्त्री यह बताएंगे, लेकिन कुछ चांस यह भी है कि राजवीर शास्त्री ना बताएं क्योंकि विक्रम तो राजवीर शास्त्री का क्लाइंट है। राजवीर शास्त्री एक एडवोकेट होने के नाते अपने क्लाइंट को तो नहीं फंसाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पुष्पा राजवीर शास्त्री से किसी न किसी तरह ये सच उगला लेगी। अब दूसरी तरफ हम बात करें कादम्बरी की, तो कादम्बरी ने यहाँ पर रेखा बेन का एक्सीडेंट करवा दिया है। कादम्बरी को तो यहाँ पर यही लग रहा है कि रेखा बेन की डेथ हो चुकी है। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? यहाँ पर वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको यह जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप किस स्टेट से यह वीडियो देख रहे हो अपनी स्टेट का नाम कमेंट में जरूर बताना कि उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूं। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।